नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं अपने गौशाला में हूँ, चेन्नई के पास 70 किलोमीटर दूर में है। इसीलिए आज शायद प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, शायद ये आधा घंटा लेट आपको पहुँच जाए। लेकिन आज मार्केट बहुत ऊपर है, सुबह में 200 पॉइंट ऊपर थी और लगभग 600 पॉइंट ऊपर थी सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 135 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ करेक्शन आई। बैंक निफ्टी नेगेटिव तक पहुंच गई। मार्केट 90 पॉइंट्स प्लस पे ट्रेड हो रही थी जब मैं इधर बात करने के लिए तैयार हो रहा था। इसके लिए मुख्य कारण ये है कि आज ईरान ने पहली बार एक पीस प्रपोजल से फ्लोट की है। इसे क्या अमेरिका एक्सेप्ट करेगी, यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अमेरिका ईरान का जो प्रपोजल है, ये 3 पॉइंट फार्मूला है। पहला पॉइंट फार्मूला ये है कि तुरंत युद्ध विराम सीज़फायर घोषित किया जाए। ईरान के ऊपर और लेबनान के ऊपर कोई अटैक्स नहीं होगा। सीज़फायर होगा और थर्ड पार्टी गारंटी होगी। जब ये खत्म होती है, दूसरी स्टेज ऑफ टॉक्स में शुरुआत होगी, जहां होर्मुज़ को खोला जाएगा और ह्यूमस से जहाज आ सकता है। इससे जो कच्चा तेल का शॉर्टेज है दुनिया में, वो एंड हो सकती है। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट में कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर का पेशकश होगा और बातचीत होगा, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वो पहले न्यूक्लियर डील के बात नहीं करेंगे। ट्रम्प की टीम ने इस प्रस्ताव को रिसीव किया है और उन्होंने बोला है इसके बारे में वो कुछ बात नहीं करेंगे, प्रस्ताव को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही रेस्पॉन्ड करेंगे। लगता है कि एक हफ्ते में कुछ बातचीत हो सकती है। मार्केट इसीलिए खुशी में झूम उठी और मार्केट ऊपर चली गई। इधर से मार्केट नीचे आएगी क्योंकि फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी तक तो नतीजे आए हैं पिछले क्वार्टर की, वो कोई शान नहीं देती है और कुछ इफेक्ट देखने को मिल रही है। क्रूड की प्राइस के राइज के कारण क्या कारण कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल रही है, लेकिन सारी इफेक्ट्स तो इस क्वार्टर में दिखेगी क्योंकि 45 दिन हो गया है। अभी तक 27 ऑफ अप्रैल है। अगर कल ही युद्ध विराम हो गया तो क्रूड ऑयल को मिलने में 20 दिन 30 दिन लग जाएगा। इसका मतलब है 45 से 50 दिन इस क्वार्टर में चला गया। इधर से प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस क्वार्टर को बचाना नामुमकिन है। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट्स भी अच्छा नहीं रहेगा। हमें दूसरी क्वार्टर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस क्वार्टर में कितना डिफेंसिव हो सकता है, उतना डिफेंसिव होगा मार्केट। जो आज की मुख्य खबर की कंपनी के बारे में देखते हैं। 3 बैंकों का रिजल्ट आया था और तीनों बैंक हम ट्रैक करते हैं। पहले आईडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है। ये वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स है। मैं ये 2-3 साल से इस पर कंसंट्रेट करता हूँ। जब भी कुछ नया प्रॉब्लम आया है, मैं इसे कंसीडर करता हूँ। इस बार भी इस फॉल में इसको कंसीडर किया था। रीसेंट फॉल ये था कि हरियाणा में एक स्कैंडल में 500 करोड़ के ऊपर उन पर क्लेम आई थी। रिजल्ट्स के अनुसार उन्होंने 475 करोड़ की जो लॉस अमाउंट है, उन्होंने सेट ऑफ कर दी है। इस लॉस को सेट ऑफ करने के बाद ये लगभग 300 करोड़ की आसपास प्रॉफिट बनाई है। अगर ये लॉस नहीं होता तो 720 करोड़ के ऊपर उनका प्रॉफिट होता। वैद्यनाथन का कहना है कि इसका सारा सेट ऑफ इस क्वार्टर में हो गया है और फ्यूचर में नहीं होगा। अगले 4 क्वार्टर अच्छे रहेंगे। पहले क्वार्टर कुछ वीक होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। पहली पॉइंट ये है कि डिपॉजिट 17% ऊपर उठी। दूसरी पॉइंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर खासा जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2%, लेकिन ईयर ऑन ईयर अप हुई है टोटली। दूसरी बात ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका 5.5 है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर उन्होंने ये कहा
कि कई रिटेल सेक्टर में वो अभी ही घुस रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि होम लोन सेक्टर और गोल्ड लोन सेक्टर में अभी एंट्री मार रहे हैं। इसीलिए प्रोडक्ट को डिस्काउंट करना पड़ रहा है और नेट इंटरेस्ट में अगर इस प्रोडक्ट को हम सेपरेटली कंसिडर करते हैं तो नुकसान में जा रहा है। लेकिन अगले साल उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का उम्मीद है। दूसरी रिजल्ट आई है इंडसइंड बैंक की, इसकी रिजल्ट्स ठीक-ठाक है। पिछले 2 क्वार्टर से लॉस दिखने वाला इंडसइंड बैंक अब प्रॉफिट में पहुंच गया है। लगभग 594 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। इसमें क्रेडिट का बड़ा ग्रोथ नहीं है, ना डिपॉजिट्स का बड़ा ग्रोथ, लेकिन सिस्टम्स और कंप्लायंस को ठीक-ठाक करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है बैंक के लिए। तीसरी न्यूज़ जो मार्केट नेगेटिवली रिसीव की है, ये है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में ऐसा कोई खबर नहीं है कि उसे तुरंत 5% नीचे लाने की। लेकिन मार्केट क्यों नर्वस हुई? मार्केट इसीलिए नर्वस हुई, हालाँकि प्रॉफिट्स 1% डाउन होकर 7,000 करोड़ के आसपास स्टेबल है। उन्होंने 2,000 करोड़ का प्रोविज़निंग की है। उन्होंने कहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत स्ट्रांग है और उनकी एमएसएमई बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए उन्होंने 2,100 करोड़ का प्रोविजनिंग की है। इसके कारण ही मार्केट उसको पनिश कर रही है। आज सारी आईटी कंपनीज में एक डेड कैट बाउंस है। इस डेड कैट बाउंस में आप बहुत मच रीड कीजिए, क्योंकि आईटी मार्केट में प्रॉब्लम्स बहुत हैं और ये एक दिन में सॉल्व होने नहीं वाले हैं। अगली न्यूज़ ये है कि फार्मा इंडस्ट्री में 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। दोनों हम स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं। एक है सन फार्मा, 2-3 साल पहले हमने कंसिडर की थी। इसमें ये न्यूज़ है कि वो अरेक्डॉन को खरीद रही है। $13 बिलियन ऑल कैश डील है। इसके लिए कुछ कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये सन फार्मा की जो पोर्टफोलियो है और पोजीशनिंग है, दोनों को स्ट्रेंथन करेगी। तो रेकडॉन को ऑल कैश डील में सन फार्मा खरीद रही है। दूसरी खबर ये है और ये बुरी खबर है कि डॉक्टर रेड्डी में जैसा भारत में GLP-1 की प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वैसे ही ब्राज़ील में वो लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन ब्राज़ील में उनको अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है, तो इसके कारण महान डिले हो रही है। ये डॉक्टर रेड्डी की स्टॉक्स को आने वाले समय में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है और हमें डॉक्टर रेड्डी में और निवेश करने का एक सुनहरा मौका है। अगला न्यूज़ है आईटीसी के बारे में। आईटीसी का अच्छा न्यूज़ ये है कि उन्होंने सेंचुरी टेक्सटाइल्स की पेपर मिल को खरीद ली है। इससे उनकी 0.5 मिलियन टन्स की पेपर पल्प कैपेसिटी ऐड हुई है। दुनिया भर में पेपर डिक्लेयरिंग बिजनेस है, लेकिन आईटीसी के पास एक बड़ा पैकेजिंग यूनिट है। वो पैकेजिंग खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी तैयार करती है। इसमें उनकी मार्जिन एक्सपेंशन और सप्लाई एक्सपेंशन में स्ट्रेंथन करेगी। उन्होंने सेंचुरी को कंसिडर किया था, तो ओवरऑल ये आईटीसी के लिए फेवरेबल है। जब आईटीसी की बातचीत करते हैं तो एनालिस्ट इन जैसे डील्स को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये सिर्फ मार्जिन्स पे अफेक्ट करती है। लेकिन ऐसे 10 डील मार्जिन्स को अफेक्ट करती हैं तो ओवरऑल नीडल को पुश करेंगी। ये रहा आईटीसी के बारे में हमारा आज की खबर। मेरे लिए एक पर्सनल खबर देना था, वो खबर इंटेल के बारे में है। आज मार्केट ने रिबाउंड की। एनवीडिया ने 5 ट्रिलियन कंपनी फिर से बन गई है। ये मतलब है कि एनवीडिया की मार्केट कैप भारत की सारी मार्केट सारी जीडीपी से बड़ा है। लेकिन ये बात बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है। मेरे लिए बड़ा न्यूज़ ये है कि इंटेल का जो शेयर्स है वो 2000 अपने रिकॉर्ड को तोड़ दी है। ये फाइनली हो रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। इस मार्केट ने इंटेल को ऑलमोस्ट कंडेम कर ली थी। मैंने इसे 2 साल पहले कंसिडर किया था $25 में। आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि ये नए रिबाउंड हो गई है और लगभग इस कंपनी 4 गुना उनका रिटर्न्स आ गई है। लगभग $100 के पास आ गई है और ये 2000 पीक को क्रॉस कर ली है। तो हमारे लिए
ये बहुत खुशखबरी है। जो लोग हमारे हेल्प चाहते हैं फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, वो मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन की इंस्टाग्राम या ट्विटर मैसेज में उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज पहले दिन है, वीकेंड में आरबीआई ने पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल कर ली। मैंने आपको सब लोगों को पेटीएम जैसे कंपनियों के बारे में बहुत सारी कॉशन दी थी। इस कंपनी को अवॉइड करने की सुझाव भी दिया था। 2000 रुपया में ये लिस्हुआ कंपनी, ये पेपर में वर्थलेस कंपनी है। अभी तक उनके पास कोई क्लियर बिज़नेस प्लान नहीं है। उनका ये ग्रेट होप था कि उनके पेमेंट लाइसेंस बैंक अच्छा करेगी। अभी वो एनबीएफसी कंपनियों का एजेंसी का काम कर रहे हैं। उनकी कंप्लायंस ठीक-ठाक नहीं थी, इसीलिए उनकी पेटीएम लाइसेंस कैंसल के पेमेंट बैंक लाइसेंस कैंसल कर ली गई है। तो सारे डिपॉज़िट सेफ हैं, पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन जिन रिटेल इन्वेस्टर ने इस कंपनी को कंसिडर किया था, उन सब बड़े नुकसान में हैं। ऐसे न्यू एज कंपनीज़ को आप अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।